बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब चुनावी तारीखों के ऐलान का इंतजार ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। बताया जा रहा है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आयोग की पूरी टीम के साथ इस हफ्ते बिहार आने वाले हैं। उनका ये दौरा चुनावी तैयारियों की आधिकारिक शुरुआत माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोर बिहार और आपके साथ मैं हूँ ऋषिका। बिहार में जहां विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, अब इंतजार है तो सिर्फ चुनावी तारीखों के ऐलान का। और इसी बीच देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आयोग की पूरी टीम के साथ इस हफ्ते बिहार आने वाले हैं। बता दें कि उनका ये दौरा चुनावी तैयारियों की आधिकारिक शुरुआत माना जा रहा है। यानी साफ है कि चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो आयोग 22 नवंबर तक नई विधानसभा के गठन की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान दशहरा और दीपावली के बीच कर सकता है। लेकिन इसी दौरान बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व भी है। ऐसे में आयोग को तारीख के चयन में बेहद सावधानी बरतनी होगी। फिलहाल राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम जारी है। मतदाता सूची की अंतिम कॉपी 30 सितंबर तक प्रकाशित होनी है। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद ही आयोग चुनावी तारीखों की घोषणा करेगा। अगर पिछले चुनाव 2020 की बात करें तो वो 3 चरणों में कराए गए थे। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण की 3 नवंबर को और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को हुई थी। इस बार भी चुनाव बहुचरणीय होने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आयोग दशहरे के तुरंत बाद पूरे देश में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि बाढ़ से प्रभावित राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में यह प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। जिन राज्यों में अगले 2-3 महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, वहां भी ये कवायद बाद में शुरू होगी। तो कुल मिलाकर अब बिहार पूरी तरह से चुनावी मोड में है। नेताओं की बयानबाजी तेज होगी, सियासी समीकरण बदलेंगे और जनता तय करेगी कि इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ जाएगी।